नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो विज्ञायाणं नमो लोये सपसाहुणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति पञ्चयोगिनाम् कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी चर्चा का विषय चल रहा है ग्रंथादिराज समयसार जी ग्रंथ। और समयसार ग्रंथ में पेज नंबर 8, पृष्ठ संख्या 8 पर हमारी चर्चा चल रही है। गाथा दो का गाथा दो की टीका हम पढ़ रहे थे। जीवो चरित दंसन नाननिदो तम ही समयम जान पोगल कंपदे से दिदम चतम जान पर समयम। कि पुद्गल कर्म में स्थित जो आत्मा है वो पर समय है, और दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित जो जीव अथवा आत्मा है वह स्व समय है। टीका 13, लाइन नंबर 13। और यह जीव अनंत धर्मों में रहने वाला जो एक धर्मी पना है, उसके कारण जिसे द्रव्यत्व प्रकट है। द्रव्यत्व प्रकट है मतलब द्रव्य का द्रव्यपना प्रकट हुआ। जो जीव है वो कोई गुण नहीं है। जो जीव है वो कोई एक मात्र पर्याय मात्र नहीं है। वह क्या है? द्रव्य है। द्रव्यत्व जिसको प्रकट हुआ है, क्योंकि अनंत धर्मों की एकता ही द्रव्यत्व है। द्रव्य कैसा होता है? अनंत गुणात्मक अनंत धर्मात्मक होता है ना। इस विशेषण से वस्तु को धर्मों से रहित मानने वाले बौद्ध मतियों का निषेध हो गया। बौद्ध मतियों का निषेध हो गया मतलब कि वस्तु का नित्यपना और अनित्यपना एक साथ वस्तु में रहता है, ऐसा बौद्ध मत वाले नहीं मानते। उनको क्या लगता है, या तो नित्य होगी तो मात्र नित्य होगी, और अनित्य होगी तो मात्र अनित्य होगी। लेकिन एक साथ जो धर्मीपना होता है वस्तु के अंदर, ऐसा बौद्ध मत के अनुयायी नहीं मानते हैं। और अनंत धर्मात्मक वस्तु को कहने से उनके इस मत का खंडन हो जाता है। और वह कर्म रूप और अकर्म रूप से प्रवर्तमान। ये कर्म रूप और अकर्म रूप क्या होता है? ये शब्द है इसमें, कर्म रूप और गुण अकर्म रूप, गुण और पर्याय। है ना। गुण और हाँ तो पर्याय। गुण और पर्याय। देखो, जो कर्म रूप होता है, जो कर्म रूप होती है वो तो होती है पर्याय, यानी कि एक के बाद एक होना, इसको कहते हैं कर्म रूप, क्रम रूप, क्रम। और अक्रम रूप होते हैं गुण। ठीक है ना। क्योंकि गुण ऐसे नहीं होते एक के बाद एक। वो कैसे होते हैं? जहां एक गुण व्याप्त है या एक गुण विद्यमान है, उसी स्थान पर अनंत गुण भी विद्यमान है। तो एक ही स्थान पर अनंत गुणों के होने से कोई गुण आगे पीछे होता नहीं है, एक साथ होते ना। एक साथ होने के कारण उसको अक्रम भी कहते हैं। और बताओ, अक्रम का एक अर्थ युगपत भी होता है।
ठीक है, अक्रम का एक अर्थ क्या होता है, युगपद, युगपद माने एक साथ, ठीक है ना। और क्रम रूप होने से क्या ना, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे माला में मोती होते ना, एक मोती के बाद दूसरा मोती। तो वह क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान यानी कि परिणाम रूप परिणमनशील अनेक भाव जिसका स्वभाव होने से, अनेक भाव यानी कि अनेक, अनंत गुण होने से, अनेक गुण होने के कारण, अनेक भाव कहने का भाव यहाँ पे अनेक गुणों से है, अनेक भाव जिसका स्वभाव होने से, जिसने गुण पर्याय को अंगीकार किया है, ऐसा है। द्रव्य कैसा है, माना अनंत गुणात्मक है। और वह गुण कैसे हैं, वह अनंत गुणों रूप परिणमन करने वाले अनंत गुण उस द्रव्य को शोभायमान यानी कि द्रव्य को परिणमाते हैं। पर्याय क्रमवर्ती होती है और गुण सहवर्ती होते हैं। सहवर्ती को अक्रमवर्ती भी कहते हैं, एक साथ होने वाले को सहवर्ती यानी एक साथ परिणमन करने वाले, उनको सहवर्ती कहते हैं। इसको युगपत भी कहते हैं, अक्रमवर्ती भी कहते हैं। इस विशेषण से पुरुष को यानी कि द्रव्य को, पुरुष को यानी कि द्रव्य को, या फिर ये कहो आत्मा को, अन्य मत में, अपने जैन दर्शन में भी, दर्शन में यूं कहो, दर्शन में आत्मा को पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा, दर्शन में आत्मा को पुरुष भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, पुरुष का अर्थ क्या होता है। वो था ना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, उसमें भी बताया था हाँ, ये शायद। हाँ तो पुरुष क्यों कहते हैं, हाँ तो पुरुष क्यों कहते हैं, उसको कारण क्या है। तो जो देखो, पुरुष कहने के पीछे इसका तात्पर्य यह है, जो स्वयं स्वयंभू होता है ना, स्वयं सामर्थ्यवान होता है, जिसे अपने कार्य को करने के लिए किसी अन्य द्रव्य की आवश्यकता नहीं है, उसे पुरुष कहते हैं। इस विशेषण से छह द्रव्य पुरुष हो जाते हैं। क्या कहा, इस विशेषण से क्या होता है, छह द्रव्य क्या हो जाते हैं, पुरुष हो जाते हैं। पुरुष का अर्थ होता है जो स्वयं सामर्थ्यवान हो, जिसे अपना कार्य करने के लिए पर की आवश्यकता नहीं है। पकड़ में ही बात, उसको पुरुष कहते हैं। तो यहाँ उसको आत्मा को पुरुष क्यों कहते हैं, आत्म रूपी द्रव्य को भी छह द्रव्यों को भी पुरुष कहते हैं और आत्मा को भी पुरुष कहते हैं। जैसे समय पे लागू किए ना, कि छह द्रव्यों को भी समय कहते हैं, तो आत्मा को भी समय कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे आत्मा की मुख्यता से चर्चा है, जीव राजा, जीव मुख्य है अब अध्यात्म का, तो वहां पे समय अथवा पुरुष जीव को कहकर संबोधित किया जाता है। पकड़ में ही बात, पकड़ में। तो विशेषण से पुरुष को निर्गुण मानने वाले सांख्य मत वालों का निरसन हो गया, और वह अपने और पर द्रव्यों के आकारों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य होने से, जिसने समस्त रूप को प्रकाशने वाली एक रूपता प्राप्त की है, ऐसा है। देखो क्या कहते हैं, और वह माने द्रव्य, जीव द्रव्य कैसा है, अपने अपने और पर द्रव्यों के, पर द्रव्यों के आकारों को, जीव का कोई आकार होता है या नहीं होता है, आकार होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे आकारों को क्यों कहा, अपने आकार को और परद्रव्य के आकारों को। क्योंकि शरीर के साथ रहता है हमेशा, तो इसलिए। इस अपेक्षा से भी कह सकते हैं, दूसरी अपेक्षा प्रदेशों की यहाँ पे मुख्यता है, प्रदेशों को जानता है ना, इसलिए यहाँ पे आकारों को कहा। जीव प्रदेशी है ना, जीव प्रदेश होते ना जीव के, या नहीं होते, होते ना। तो वो प्रदेशों की मुख्यता के कारण यहाँ पे आकारों को, ठीक। तो आकारों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य होने से, प्रकाशित करने की सामर्थ्य होने से अर्थात जानने की, स्व को और पर को जानने की सामर्थ्य होने से, स्वपर प्रकाशक, स्वपर प्रकाशक है ना, पकड़ में ही बात, स्वपर प्रकाशक, अपने को और पर को जानने की सामर्थ्य होने से, जिसने समस्त रूप को प्रकाशने वाली, समस्त रूप को प्रकाशने वाली मतलब छह द्रव्यों को द्रव्य गुण पर्याय से जानना, छह द्रव्यों को कैसे जानना, द्रव्य गुण पर्याय से जानना, ठीक है ना। तो क्या कहते, जिसने समस्त रूप को प्रकाशने वाली एक रूपता प्राप्त की है, ऐसा है, ठीक। अर्थात जिसमें अनेक वस्तुओं के आकार प्रतिभासित होते हैं, ऐसे एक ज्ञान के आकार रूप है। बस इतनी सी बात, यानी ज्ञान आकार और ज्ञाकार, ये तो आगे स्पष्ट करेंगे ही, पर यहाँ पे इतनी सी बात कि वह ज्ञान कैसा है, कि वो छह द्रव्यों को द्रव्य गुण पर्याय से जानने वाला है, और मात्र पर को जानने वाला है, ऐसा नहीं है, और मात्र स्व को जानने वाला है, ऐसा भी नहीं है। वह स्व और पर दोनों को ही जानने वाला है।
और स्व को संपूर्ण जानता है, पर को अधूरा जानता है, ऐसा नहीं है। पर को संपूर्ण जानता है और स्व को अधूरा जानता है, ऐसा भी नहीं है। कैसा है? स्वयं को भी पूर्ण जानता है और पर को भी पूर्ण जानता है। और तीसरी बात कि जब स्वयं को जानता है तब पर को नहीं जानता है, और जब पर को जानता है तब स्वयं को नहीं जानता है, तो ऐसा भी नहीं है। एक साथ, एक साथ जब स्वयं को जानता है उसी समय पर को भी जान रहा है, अथवा जब पर को जान रहा है उसी समय स्वयं को भी जान रहा है। पकड़ में, बात नहीं पकड़ में? तो एक रूपता प्राप्त की है, ऐसा है अर्थात जिसमें अनेक वस्तुओं के आकार प्रतिभाषित होते हैं, ये ऐसे लाइन एक ज्ञान के लिए ज्ञान के। बोली है कि आत्मा के लिए? ये जीव के अब विशेषण है ना, अभी जीव की मुख्यता से कह रहे हैं ना। दर्शन ज्ञान चारित्र में जो स्थित है, तो दर्शन ज्ञान और चारित्र की सिद्धि कर रहे हैं ना यहाँ पे, कि कैसा है वो जीव। यहाँ पे जीव की अपेक्षा से बोली है ना, मतलब ये बात कई बार कई हाँ कई जगह ज्ञान की अपेक्षा से भी आती है ना, ज्ञान स्वपर प्रकाशक है ऐसे। देखो, ज्ञान की तो जीव अपेक्षा तो से एक क्या ही है है। ना। देखो, हाँ, ज्ञान और जीव कोई दो अलग अलग थोड़ी है, एक ही तो बात है ना। हम जब हम्म। उसको ज्ञान कहें तो मानो हमने उसको जीव ही कहा है, और जब हम उसको जीव कहे तो हमने उसको ज्ञान ही कहा है। चेतन गुण के कारण उसको चैतन्य कहते हैं, जीवत्व गुण के कारण उसको जीव कहते हैं, ज्ञान गुण के कारण उसको ज्ञान भी कहते हैं। आई बस समझ में? है ना? और सुख गुण के कारण सुखी भी कहते हैं, सामर्थ्यवान होने के कारण पुरुष भी कहते हैं। ऐसा कहने से नामों में जो एकांतवादी है ना, एकांतवादी, ये पहली गाथा में क्या लिखा था देखो, ये देखो, अब आपने प्रश्न उठाया ना, तो ये आपको समझ में भी आ जाना चाहिए। देखो क्या लिखा है कि कहाँ चला गया? हाँ, पेज नंबर 3 पे देखो क्या लिखा है। पेज नंबर 3 पे लिखा, परमेश्वर पर ब्रह्म शिव निरंजन निष्कलंक अक्षय अव्यय शुद्ध बुद्ध अविनाशी अनुपम अच्छेद अभेद्य परम पुरुष निराबाध सिद्ध सत्यात्मा चिदानंद सर्वज्ञ वीतराग अरहंत जिन आप्त भगवान समेसार इत्यादि हजारों नामों से कहो, वे सब नाम कथनचित सत्यार्थ हैं। ठीक है ना? सभी सत्यार्थ हैं। हम उसको जीव कहें, ज्ञानी कहें, आत्मा कहे, पुरुष कहें, है ना, सभी नाम, सभी विशेषण उसमें सत्यार्थ है। क्यों? क्योंकि वे उसकी गुणों की मुख्यता से ही वह नाम उसको कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे भगवान की मुख्यता से कह रहे हैं। सर्वथा एकांतवादियों को भिन्न नामों में विरोध है। भिन्न नामों में विरोध किन्हें है? कि नहीं नहीं यहाँ पे ज्ञान है, नहीं नहीं यहाँ तो जीव है, ये एकांतवादियों को। भिन्न। हाँ, एकांतवादियों को विरोध है। हम तो जीव कहें, ज्ञान कहें, सुखी कहे, निरंजन कहे, निरात्मा कहे, परमात्मा कहे, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, जो ये यहाँ कहे। पे तो वो तो कथनचित सत्य क्यों बोला? कथनचित गुणों क्यों की बोला? अपेक्षा, कथनचित यानी अपेक्षा, अपेक्षा एक से। एक जब गुण की अपेक्षा लगा जब के। जब हमने निरंजन कहा, तो कर्मों से रहित होने के कारण निरंजन कहा। मतलब एक गुण की अपेक्षा से कहा, इसलिए कथनचित कह रहे हैं। हाँ, मैंने किसी गुण की अपेक्षा से, कभी किसी पर्याय की अपेक्षा से, कभी किसी विशेषण की अपेक्षा से कहते हैं उसको। ठीक है ना? स्वयं से स्वयं को प्राप्त होने के कारण स्वयंभू कहते हैं। कर्म से रहित होने के कारण निरंजन, अंजन रहित, कर्म की कालिमा रहित होने के कारण निरंजन कहते हैं। ठीक है ना? परम पद को प्राप्त होने के कारण परमात्मा कहते हैं। ठीक है ना? और परम आनंद को प्राप्त होने के कारण परमानंद कहते हैं। ऐसे बात समझ में नहीं आ रही है? और सब कुछ जानने के कारण सर्वज्ञ कहते हैं। ज्ञान मात्र रहने के कारण केवली कहते हैं। ऐसा तो सभी उसमें घटित होते हैं, लेकिन जब वो नाम कह रहे हैं तो वो गुणों की अपेक्षा से कहने के कारण उसको कथनचित कह दिया, बस। ठीक। इस विशेषण से ज्ञान अपने को ही जानता है, पर को नहीं। इस प्रकार एकाकार को ही मानने वाले का, तथा अपने को नहीं जानता किंतु पर को ही जानता है, इस प्रकार अनेकाकार को ही मानने वाले का व्यवच्छेद हो गया। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। आगे जब तुम ज्ञानाकार और ज्ञाकार पढ़ोगे ना, तब कंफ्यूज नहीं होना, तब कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे इसका खुलासा कर दिया। ठीक है ना? देखो एक बात समझो। आचार्य कुंद कुंद देव ने वोच्छामी समय पाहुड़ कहता हूँ, समय पार प्राभृत को, केवलियों और श्रुत केवलियों को नमस्कार करता हूँ, और सिद्धों को नमस्कार करता हूँ, वंदित तु सब सिद्धे, ऐसा कहकर मंगलाचरण किया। ठीक। और दूसरी गाथा में जो दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित है वो जीव है, और जो पुद्गल कर्म में स्थित है वो पर समय, वो स्व समय है और वो पर समय है, ऐसा कहकर
यहाँ पे समय सार को संपूर्ण कर दिया, पूरा हो गया समय सार। क्या समझे? दूसरी गाथा में समय सार कंप्लीट हो गया। अब तो जो आगे चलेगा इस दूसरी गाथा का विशेषण विशेषार्थ ही चलने वाला है। पकड़ में आई बात नहीं? पकड़ में? यानी कि स्व समय किसे कहना और पर समय किसे कहना, अथवा स्व समय कैसे जाना जाए और पर समय किसे जाना जाए, उसका विशेषण अथवा विश्लेषण ही चलने वाला है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? यहाँ पे बात पूरी हो गई। जो दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित है वो स्व समय है, और जो दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित ना होके कहीं भी स्थित है, पुद्गल कर्म आदि में स्थित है, वो पर समय है। बस। और हर गाथा यही समझाएगी आपको, हर गाथा यही समझाएगी कौन स्व समय है, कौन पर समय है, कौन स्व समय है, कौन पर समय है। संपूर्ण समय सार में ये चलेगा। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? तो देखो, अभी कोई माने कि ज्ञान तो मात्र ज्ञान को ही जानता है, ज्ञेय को जानता ही नहीं। अथवा जब वो ज्ञेय को जानता है तब ज्ञान को नहीं जानता, मात्र ज्ञेय को ही जानता है। ऐसा है ना, एक भ्रम पैदा होता है ना। तो देखो क्या लिखा है, जिस देखो यहाँ पे जो लिखा है ना, पर द्रव्यों के आकारों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य होने से जिसने समस्त रूप को प्रकाशने वाली एक रूपता प्राप्त की है, ऐसा है। कौन है ऐसा? ये जीव द्रव्य कैसा है? जो स्वपर प्रकाशक है। शॉर्ट में, साधारण भाषा में क्या कहें? जो स्वपर प्रकाशक है, ये जो स्व और पर दोनों को जानने वाला है। और यहाँ ब्रैकेट में क्या कहा कि इस विशेषण से ज्ञान अपने को ही जानता है, पर को नहीं। इस प्रकार एकाकार को ही मानने वाले का, है ना, तथा निराकरण कर रहे हैं किसको? जो ये माने कि ज्ञान तो बस अपने को ही जानता है और किसी को नहीं जानता, ऐसा मानने वाले का। और अपने को नहीं जानता किंतु पर को ही जानता है, इस प्रकार अनेकाकार को ही मानने वाले का व्यवच्छेद हो गया। व्यवच्छेद हो गया अर्थात निषेध हो गया। ठीक है ना, इससे ये निषेध सिद्ध कर हुआ दिया। कि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। हाँ, स्वपर प्रकाशक है। मात्र ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, पर को ऐसा भी कहेंगे, उसमें कंफ्यूज मत होना, ज्ञान ज्ञान को ही जानता है ऐसा भी कहेंगे, लेकिन उसकी अपेक्षा को समझ में आना चाहिए ना, स्वादवाद। लेकिन जो सर्वथा ऐसा ही माने, तो उससे तो ज्ञान मात्र स्व प्रकाशक ही सिद्ध होगा, पर प्रकाशक सिद्ध नहीं होगा। और स्वपर प्रकाशक सिद्ध नहीं होने से वह सर्वज्ञ नहीं होगा। सर्वज्ञ होने के लिए उसको स्वपर प्रकाशक होना अनिवार्य है, जरूरी है। पकड़ में ही नहीं? पकड़ में ही बात? ऐसा। और वह अन्य द्रव्यों के जो विशिष्ट गुण, जब अन्य द्रव्य को जानता ही नहीं तो उनके विशिष्ट गुणों को कैसे जानेगा? समझ में बात? नहीं समझ में? तो अन्य द्रव्यों के जो विशिष्ट गुण यानी कि विशेष गुण है, विशेष गुण, अवगाहन, गति, स्थिति, वर्तना, हेतुत्व और रूपित्व, और अनेक उनके अभाव के कारण, और असाधारण चैतन्य रूपता, स्वभाव के सद्भाव के कारण, आकाश, धर्म, अधर्म, काल और उद्गल, इन पांच द्रव्यों से भिन्न है। देखो वो क्या कहते हैं कि जो, और वह माने वह जो जीव है, वह जो आत्मा है, वह जो पुरुष है, वह जो समय है, वह कैसा है? जिस समय की हम व्याख्या कर रहे हैं, जिसको हम स्वसमय और परसमय कहकर संबोधित कर रहे हैं, अब उस समय के बारे में बता रहे हैं पहले तो, फिर स्व और पर की बात तो हम बाद में करेंगे। पहले तो समय समझ लो कौन है। तो वह समय कैसा है? और वह यानी वह समय अन्य द्रव्यों के जो विशिष्ट गुण है, जो गुण अन्य द्रव्यों में पाए जाती है, जो विशेषता अन्य द्रव्यों में पाई जाती है, उनसे भिन्न है। और जो विशेषता स्वयं में पाई जाती है, उससे अन्य द्रव्यों से भिन्न हो जाता है। जैसे सफेदी एक गुण है जो शक्कर में और नमक में दोनों में पाई जाती है। ठीक है ना? इससे ये विशेष गुण नहीं है शक्कर का। क्या है विशेष गुण? उसका मिठास, जो मात्र शक्कर में पाई जाती है। वह मिठास उसे नमक से क्या कर देती है? भिन्न कर देती है। समझ में? बात नहीं समझ में? वह मिठास शक्कर को क्या करती है? भिन्न करती है। और खारापन जो कि नमक में है, वो वह खारापन नमक को शक्कर से भिन्न कर देता है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? ऐसे ही अवगाहन, गति, स्थिति, वर्तना, हेतुत्व और रूपित्व। तो अवगाहन किसका है? अवगाहन गति। आकाश। आकाश। हाँ, अब अवगाहन आकाश का है। और गति स्थिति,
धर्म धर्म, अधर्म। है ना। वर्तना हेतुत्व और रूपित्व, उनके अभाव के कारण ये सब जीव में नहीं पाए जाते। इस अभाव के कारण यदि जीव में अवगाहन होगा ना, तो क्या गड़बड़ हो जाएगी बोलो। सारे तो अंदर परद्रव्य उसके का, अंदर समा जाएंगे। हाँ समा जाएंगे, सब जमा जाएंगे उसके अंदर। जीव अवगाहन लेता है, परंतु जीव अवगाहन देता नहीं। अवगाहन देता कौन है? आकाश। मुझे है ना समझे? कंफ्यूजन हो गई। हाँ मतलब बोलो यहाँ पे बोलो। स्थान देना हो गया ना आकाश का हाँ मतलब। अवगाहन, हाँ हाँ, स्थान देना। हाँ बोलो, कंफ्यूजन किसको हो रही है? ये कि आकाश जैसे अवगाहन देता है, तो आकाश के हाँ अंदर घुसते सारे द्रव्य, पर आकाश हाँ द्रव्य तो अलग ही है ना। आकाश द्रव्य है, लेकिन रहने का स्पेस देने के कारण उसी को द्रव्य माना ना आकाश। वो द्रव्य है जिसने जगह दी है रहने के लिए। अब ये पेंसिल है, ये आकाश में है ना, जैसे ये स्पेस लिया है ना इसने, वो द्रव्य के कारण उसकी अपेक्षा से के, तो आकाश ने दिया स्पेस, उसमें क्या बात है। लोक कहाँ पे स्थित है बोलो, सभी शांत रहना। लोक कहाँ पे स्थित है बताओ? आकाश में। हाँ, कौन से आकाश में? लोकाकाश। आलोक आकाश। आलोकाकाश, ठीक है। हाँ, आलोक आकाश में लोक स्थित होने से, और जो लोक के भीतर का आकाश है उसको लोक आकाश कहते हैं। क्या कहा? और लोक के जो बाहर स्पेस है उसको आलोक आकाश कहते हैं। आकाश द्रव्य अखंड है। ऐसा नहीं है कि लोक का आकाश भिन्न है और आलोक का आकाश भिन्न है। पर उसको आलोक नाम क्यों दिया? क्योंकि वहां अन्य द्रव्य आकाश के नहीं पाए द्रव्य। जाते। है ना? आई बार पकड़ में बात आई नहीं? तो लोक को कहाँ, लोक कहाँ स्थित है? आलोक में। अगर आपसे प्रश्न, लोकाकाश। लोक आलोक में। आकाश में स्थित हुआ ना, तो जब लोक आकाश में स्थित हुआ, तो लोक के समस्त पदार्थ कहाँ स्थित होंगे? आलोकाकाश में। आकाश में ही। आलोक आकाश में नहीं, लोक आकाश में। कंफ्यूज अगर मत हो। तो इनडायरेक्टली तो आलोकाकाश में भी तो हो गया ना, अगर लोक नहीं आलोकाकाश नहीं, नहीं। है तो। वो तो सिर्फ आलोकाकाश में तो समझाने कोई की द्रव्य ही नहीं है ना। विवक्षाएं हैं, विवक्षाएं हैं, उसमें इतना कंफ्यूज मत हो। विवक्षाएं हैं, मैंने अभी स्पष्ट किया कि आकाश द्रव्य अखंड है। लोक का आकाश कोई भिन्न है, आलोक का आकाश कोई भिन्न है, ऐसा नहीं है। लोक की अपेक्षा से उसको लोकाकाश कहते हैं, और वहां अन्य द्रव्य नहीं पाए जाते, उस अपेक्षा से उसको आलोकाकाश कहते हैं। समझ में आई बात? समझ, अभी कंफ्यूजन दूर हो गया? हाँ, जिनको कंफ्यूजन अभी भी दूर नहीं हुआ, तो फिर बोलो, प्रश्न बोलो हो फटाफट, गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, मैं ये सोची थी जैसे मतलब जीव लोक द्रव्य में। के अंदर बाकी के द्रव्य एंटर नहीं कर सकते, जीव द्रव्य हाँ अपना हाँ उस तरह रहता है। और जैसे हाँ, धर्म अधर्म द्रव्य सब द्रव्य अपने अपने में स्थित रहते हाँ हैं। अनंत पुद्गल ठीक ठीक। प्रमाण को अपने में स्थित रहते हैं, एक जी द्रव्य दूसरे द्रव्य को जी छूता नहीं है। फिर जी, आकाश द्रव्य में कैसे आ गए हम सारे, मतलब वो क्योंकि एकदम वो कंफ्यूज। गुण आकाश द्रव्य में है। अवगाहन देने का गुण आकाश द्रव्य के पास है ना, तो वो अन्य आकाश द्रव्यों में नहीं द्रव्य है। हमें अवगाहना देता हुआ भी हमसे अलग हाँ रहता है, या हम हाँ, मतलब। अवगाहन अवगाहन देता हुआ भी भिन्न रहता है। हाँ, बिल्कुल अवगाहन देखो, देता हुआ भी एक, भिन्न रहता अब है, मैं ठीक आपको है। कहानी इसको तो दे थोड़ा रहे सा हैं, सूक्ष्मता से परंतु समझो। अब उसको एक, समाप्त एक होना है। सूक्ष्मता से समझो, सूक्ष्मता से समझो। दूध में शक्कर मिक्स किया हमने, शक्कर मिलाई, तो दूध कैसा हो गया? मीठा हो हाँ, गया। तो मिठास को अवगाहना दूध ने दी या आकाश ने दी? आकाश नहीं। हाँ, तो लेकिन दूध कहाँ कहाँ व्याप्त हो गया, और शक्कर कहाँ कहाँ व्याप्त हो गई? दूध के एरिया में। समस्त, जहाँ जहाँ दूध संपूर्ण है। समस्त, संपूर्ण दूध की अवस्था में। संपूर्ण दूध अवस्था में प्राप्त होगी। हो गई नहीं हो गई व्याप्त? इसको कहते हैं एक क्षेत्र अवगाहना। क्या कहते हैं इसको? एक एक क्षेत्र अवगाहना। क्षेत्र। यानी आकाश के एक क्षेत्र में, एक परमाणु पर, अथवा एक, उसका जो एक क्षेत्र है, वहीं पे दूध भी विराजमान है, और वहीं पे मिठास भी विद्यमान है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, दोनों एक ही स्थान पर विद्यमान है। और दोनों को जो स्पेस मिला रहने का, वो किसने दिया? आकाश ने। दूध ने कोई शक्कर को स्पेस दिया है ऐसा नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, है ना। दूसरी बात, स्पेस देने के बाद भी स्पेस कहीं उठ के चला जाता है ऐसा नहीं है, वो वहीं का वहीं रहता है। वो वहीं का वहीं रहता है ना। गमन होता है ना, गमन, गमन होता है ना। तो जीव का गमन होता है, लेकिन आकाश का गमन नहीं होता। हम्म। आकाश तो समझे जहां नहीं स्थित है समझे? वो वहीं रहता है। वहीं रहता है। ये सिद्ध करता है कि आकाश कोई प्रवेश कर देता है ऐसा नहीं है, वस्तु को रहने का स्थान मात्र देता है। और वो अखंड होने से, अखंड होने से
सब जगह व्याप्त है, बस इतनी सी बात है, उसमें कंफ्यूज होने वाली क्या बात है? ठीक है ना, थोड़ा सा बस समझने की बात, और कोई बात नहीं है ना, थोड़ा सा। चलो अभी चलते हैं, व्यच्छेद हो गया। और वह अन्य द्रव्यों के जो विशिष्ट गुण है, अन्य अन्य द्रव्यों में पाए जाने वाले विशिष्ट गुण कौन से? अवगाहन, गति, स्थिति, वर्तना, हेतुत्व और रूपित्व, उनके अभाव के कारण, यानी कि जीव में ये गुण नहीं पाए जाते, उनका अभाव है, इन गुणों का जीव में क्या है? अभाव है। और असाधारण, जो जीव के असाधारण गुण है, जो अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते, वो कौन कौन से हैं? चैतन्य रूपता, स्वभाव के, सद्भाव के कारण। चैतन्यता किसमें पाई जाती है? वो जीव में मात्र में पाई जाती है, उसका सद्भाव जीव में है, उसके कारण वह जीव भिन्न हो जाता है। किन किन से? आकाश, धर्म, अधर्म, काल और पुद्गल, इन 5 द्रव्यों से भिन्न हो जाता है। समझ में नहीं? बात नहीं समझ में आई, है ना? इस विशेषण से एक ब्रह्म वस्तु को ही मानने वाले का खंडन हो गया। जो ऐसा मानते हैं कि 6 द्रव्य जैसी कोई जगत में वस्तु नहीं है, सब कुछ ब्रह्मा ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है, उनका खंडन हो गया। समझ में आई? बात नहीं समझ में आई? कि प्रत्येक वस्तु क्या है? ब्रह्म स्वरूप ही है, कोई पुद्गल का, जीव का, धर्म का, आकाश आदि का भेद ही नहीं है। ऐसा जो मानते हैं उनका क्या हो गया? निराकरण हो गया, अथवा खंडन हो गया। और वह अनंत द्रव्यों के साथ अत्यंत एक क्षेत्र अवगाह रूप होने पर भी, है ना, एक क्षेत्र में रहने के कारण भी, और वह कौन? कौन? वो जीव, समय, वह समय, वह अनंत द्रव्यों के साथ, किसके साथ? अनंत द्रव्यों के साथ एक ही स्थान पर रहने के कारण, एक ही अत्यंत एक क्षेत्रज्ञान होने पर भी, अपने स्वरूप से न छूटने से, एक ही स्थान पर रहने के कारण, एक ही स्थान पर शक्कर भी है और एक ही स्थान पर दूध भी है ना, एक ही स्थान पर, तो भी तो भी अपने स्वरूप से न छूटने से टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभाव रूप है। टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभाव रूप है, मतलब अपने स्वभाव से बाहर जा सकता नहीं, जा सकता नहीं, कोई उसको टस से टंकोत्कीर्ण मस का कर मतलब सकता क्या नहीं। हुआ? जैसे टंकोत पत्थर पे लिख दिया ना, किसी बात को पत्थर पे लिख डंके देते की हैं, चोट पे, फेर देते हैं। है ना? हाँ, डंके की। हाँ नहीं, टंकोत्कीर्ण का मतलब होता है टाक के उत्कीर्ण करते हैं ना, टक 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 टक, ऐसे पत्थर के मेटल पे ऊपर। या पत्थर पे, है ना, उसको टंकोत्कीर्ण। तो वो ऐसी बात है, पत्थर की लकीर जैसी, जैसे उसको पत्थर से अलग नहीं कर सकते, पत्थर की लकीर को। पत्थर टूटेगा, या तो लकीर लकीर टूटेगी तो पत्थर ही टूटेगा। समझे समझे? कार्विंग तो जैसे क्या हम है? वो एम्बोस्ड कर देते हैं हाँ, किसी चीज को। एम्बोज कर देते हैं, हाँ एम्बोज हो गया वो ऐसा। ये होने पर भी अपने स्वरूप से न छूटने से टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभाव रूप है। चैतन्य स्वभाव वाला, एक क्षेत्रज्ञान होने पर भी अपने चैतन्य स्वभाव को छोड़ता नहीं है, और पर के भाव अथवा स्वभाव को ग्रहण करता नहीं है। यानी कि एक क्षेत्र अवगाहन होने पर भी दूध मीठा होता नहीं है, और मिठास दुग्धमय होती नहीं है, ऐसा। इस विशेषण से वस्तु स्वभाव का नियम बताया है। ऐसा जीव नामक पदार्थ समय है। ठीक है, अभी समय एक बताए, समय क्या है? ऐसा जीव नामक पदार्थ क्या है? समय है। कौन कह रहा है ये? टीका आचार्य अमृतचंद्र देव बता रहे। ठीक है ना, जब यह जीव सर्व पदार्थों के स्वभाव को प्रकाशित करने में समर्थ, जब यह जीव, जब यह आत्मा, यह समय सर्व पदार्थों के स्वभाव को प्रकाशित करने में समर्थ, समर्थ, केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली, केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली, कौन केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली? ओहो, देखो ध्यान से, तुम्हें केवल ज्ञान उत्पन्न करना ही नहीं करना, तो ये बता रहे केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली कौन है? केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेद ज्ञान ज्योति का उदय होने से। आहा, जो भेद विज्ञान की ज्योति है ना, ज्योति, ज्योति, कहाँ तो ज्योति और कहाँ सूर्य, क्या, कहाँ तो ज्योति और कहाँ सूर्य। वो कह रहे ज्योति से उत्पन्न होने वाला सूर्य, जैसे भेद ज्ञान करने, केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली जो भेद ज्ञान की ज्योति है, प्रज्ञा, प्रज्ञा छेनी, उदय होने से सर्व पदार्थों, सर्व पर द्रव्यों से छूटकर
दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप अस्तित्व रूप आत्म तत्व के साथ एकत्व रूप में लीन होकर प्रवृत्ति करता है। अर्थात जब यह जीव सभी पदार्थों को प्रकाशित करने वाला सामर्थ्यवान जो केवल ज्ञान है, उस केवल ज्ञान को भी प्रकट करने वाली जो भेद ज्ञान रूप ज्योति है, ऐसा भेद ज्ञान अपने ज्ञान में जो भेद ज्ञान की कणिका अथवा पुरुषार्थ पूर्वक उस भेद ज्ञान में परिवर्तता है, उत्पन्न करता है, भेद विज्ञान का विचार करता है, वस्तु स्वरूप का विचार करता है, तो क्या होता है कि सर्व पर द्रव्यों से छूटकर दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत, दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत, नियत यानी कि प्रवृत्त रूप, दर्शन ज्ञान में स्थित रूप, दर्शन ज्ञान में हो जाना, अस्तित्व रूप आत्म तत्व के साथ एकत्व पने में लीन होकर प्रवृत्ति करता है, यानी कि निज चैतन्य विहार करता है, यानी कि स्वरूपाचरण करता है, यानी कि आत्म अनुभव करता है। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में है ना। तब दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होने से युगपद स्व को एकत्व पूर्वक जानता तथा स्वरूप से एकत्व पूर्वक परिणमता हुआ वह स्व समय है। यानी कि दर्शन ज्ञान में स्थित हो जाने के कारण, दर्शन ज्ञान में स्थित कैसे हुआ? भेद ज्ञान ज्योति के कारण। और वह भेद ज्ञान रूपी ज्योति कैसी है? कि वह केवल ज्ञान को प्रकट करने वाली है। और वह केवल ज्ञान कैसा है? कि लोकालोक को जानने वाला है। ठीक है ना। ऐसे लोकालोक को जानने वाले ज्ञान को प्रकट करने की जिसमें सामर्थ्य है, ऐसी भेद ज्ञान ज्योति तुम्हें सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर सकती क्या? है ना। तो वह भेद ज्ञान ज्योति ने क्या किया कि वह भेद ज्ञान ज्योति इस आत्मा को पर से विभक्त करके, भिन्न करके, अलग करके दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित कर देती है। और जो आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, अर्थात निज अनुभव कर रहा है, पर से भिन्न निज चैतन्य का अनुभव कर रहा है, वह आत्मा स्वसमय कहलाता है। ठीक, इतना वो कहते हैं। वो स्थित होने से युगपत स्व को एकत्व पूर्वक जानता तथा स्वरूप से एकत्व पूर्वक परिणमता हुआ स्वसमय। बस इतनी सी बात। परिणमता हुआ अर्थात अनुभव करता हुआ। परिणमता का मतलब है यहाँ पे अनुभव करता हुआ। जैसे हम कहें कि मैंने अपने आप को स्व को पर से भिन्न जान लिया, तो जान लिया या नहीं जान लिया? बोले उसका लक्षण है, क्या लक्षण है? कैसा है? अनुभव करता हुआ। वो अनुभव करेगा ना, परिणमन करेगा। जानने का जानने रूप परिणमन होना चाहिए। तो पर से भिन्न स्व में, स्व से अभिन्न रूप परिणमन हो रहा है या नहीं हो रहा है? कि नहीं हो रहा है, तो अभी जाना नहीं। इसीलिए पहली गाथा में स्पष्ट कहा, अनुभूति जिसका लक्षण है ना। अनुभूति उसका लक्षण बताया था ना वहां पे आगे। तो अनुभूति इसलिए उसका लक्षण है। तो क्या कहते हैं? स्वरूप से एकत्व पूर्वक परिणमता हुआ वह स्वसमय है। और इस प्रकार प्रतीत किया जाता है, किंतु जब वह अनादि अविद्या रूपी यानी कि मिथ्यात्व रूपी, अविद्या रूपी यानी कि मिथ्यात्व रूपी, ठीक है ना, केले के मूल की गांठ की भांति जो पुष्ट हुआ। केले का पेड़ होता है ना, केले का पेड़, उसकी जो जड़ होती है, जड़ वो पता है कैसी होती है? देखिए, जैसे अन्य अन्य पौधों की जड़ होती है, ऐसी जड़ नहीं होती उसकी। कैसी होती है? वो गठरी, गठ जाती है ना आपस में, एकदम तक तक सी गठरी जैसी बन जाती है। तो क्या है? केले के मूल की, केले के मूल के नहीं, केले के जड़ की गांठ की भांति जो पुष्ट हुआ मोह, उसके उदय अनुसार प्रवृत्ति की अधीनता से, मोह की अधीनता से दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत प्रवृत्ति रूप आत्म तत्व से छूटकर पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न मोह राग द्वेष आदि भावों में एकता रूप से लीन होकर परिवर्तित होता है। क्या कहते हैं? देखो, बहुत सिंपल सी बात है। क्या कहते हैं? एक, पहले तो ये समझ लो, एकत्व पूर्वक परिणमता हुआ स्वसमय है। इस प्रकार प्रतीत किया जाता है। प्रतीत किया जाता है दैट मीन्स अनुभव किया जाता है अथवा जाना जाता है। स्वसमय कैसे जाना जाता है? कि पर से विभक्त और स्व में सशक्त यानी स्थित दर्शन ज्ञान चारित्र वाला, अपने को ज्ञान में जानने वाला, निज चैतन्य में विहार करने वाला, उसका अनुभव करने से वह स्वसमय कहलाता है अथवा वह स्वसमय जाना जाता है। यहाँ तो बात हो गई स्वसमय की कंप्लीट। अब पर समय की बात करेंगे। किंतु किंतु जब वह स्वसमय रूप नहीं होता है, तब क्या होता है? अथवा जब यह आत्मा निज चैतन्य में विहार नहीं करता है,
दर्शन ज्ञान स्थित में स्वरूप में स्थित नहीं होता है, तब तब क्या होता है? अभी तुम दर्शन ज्ञान में स्थित हो या नहीं हो? नहीं हो? अरे क्यों नहीं हो भैया? तो देखो फिर क्या हो रहा है अगर नहीं हो तो। अनुभव नहीं है। जब वह, कोई बात नहीं, जब वह अनादि, अनादि वह कौन? वह कौन? जीव। जीव। जीव, मैं। पर समय मेरी बात हो जीव। रही है? हाँ मेरी बात हो रही है। और अनादि, अनादि कितने कितना अनादि, ऐसा नहीं भी 35 40 साल 45 साल पुरानी बात नहीं चल रही है। ठीक है ना? अपने को अपने बचपन का फोटो देख के, जब मैं 4 साल का था कितना प्यारा लगता था। अरे अनादि का है भैया। नहीं समझे? अनादि का तो क्या कहते हैं? वह अनादि अविद्या रूपी केले के मूल की गांठ की भांति जो पुष्ट हो रही है, जैसे केले की जड़ मोटी होती जाती है, मोटी होती जाती है, पुष्ट होती जाती है। मोह उसके उदय अनुसार प्रवृत्ति की, यानी कि मोह के अनुसार, मोह रूपी कर्म का जो उसके साथ लिंकड हुआ है ना, उस मोह के उदय के अनुसार ही जीव प्रवृत्ति करता है। तो मोह के अनुसार प्रवृत्ति करता है अर्थात उसकी अधीनता से। दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत, जो दर्शन ज्ञान स्वभाव में स्थित है, वृत्ति रूप है, आत्म तत्व से छूटकर। जो दर्शन ज्ञान मैंने जो आत्मा का जो स्वभाव है दर्शन ज्ञान चारित्र रूप, उससे तो छूट गया, उससे तो छूटकर। और परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न, यानी कि मोह कर्म के निमित्त से उत्पन्न। कर्म क्या है? पुद्गल। पुद्गल क्या है? द्रव्य। कौन सा द्रव्य? परद्रव्य। तो परद्रव्य के निमित्त से, है ना, निमित्त से उत्पन्न जो मोह राग द्वेष आदि भावों में, मोह राग द्वेष के जो भाव उत्पन्न होते हैं उन भावों में एकता रूप से लीन होकर परिवर्तित होता है। मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं मोही हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ऐसा जो लीन होता है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, आदि आदि परिणामों में जो लीन होता है। ठीक है ना? तुम में से यहाँ कितने लोग ज्यादा क्रोध करते हैं? सबसे ज्यादा क्रोधी कौन है? हाँ, ये लीन होना है। मैं बहुत क्रोधी हूँ, ये लीन होना है। अरे मैं ज्ञानी हूँ। ठीक है ना? इसे कहते हैं लीनता। तो ये क्या कहते हैं? कि भावों में एकता रूप लीन होकर प्रवृत्त होता है, यानी कि परिणमन करता है। समझे ना? प्रवृत्त करता है यानी कि परिणमन करता है। क्रोध रूप, राग रूप, द्वेष रूप, मोह रूप परिणमित होता है। ओदेक भावों से घबराता है। ओदेक भावों से घबराता है मतलब समझे? मुझे इस प्रकार के स्वप्न क्यों आते हैं, मुझे इस प्रकार के विचार क्यों आते हैं, है ना? अथवा मेरे विचारों में ऐसा क्यों नहीं आता, ऐसा क्यों आता है, अथवा मुझे ऐसे परिणाम क्यों आते हैं, ऐसा। मुझे इतना राग क्यों है, अथवा मुझे इतना द्वेष क्यों है, अथवा नहीं जानता राग द्वेष को, तो मैं राग रूप ही हूँ। राग की पूर्ति से मुझे सुख होगा, द्वेष की पूर्ति से मुझे सुख होगा। मेरे राग द्वेष की पूर्ति नहीं होती है, इसलिए मैं दुखी हूँ। समझे नहीं समझे? तो मैं और राग द्वेष मेरे, और इनकी पूर्ति मेरा सुख, इनकी अपूर्ति यानी कि पूर्ति न होना मेरा दुख। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? इसको क्या कहा? प्रवृत्ति। ये कहलाती है प्रवृत्ति। तो क्या कहते हैं? मोह राग द्वेष आदि भावों में एकता रूप, एक रूप हो गया ना, मेरे हैं, मुझ रूप है, मुझे सुखी दुखी करने वाले हैं, इनकी आपूर्ति से मुझे सुख होगा। अब देखो हम तो इतने शांत बैठे थे, तुमने हमें अभी दुखी कर दिया। कैसे दुखी कर दिया? कि तुमने हमारे अकॉर्डिंग, हमारे मुताबिक ये कार्य नहीं किया। नहीं किया ना? तो क्या हो गए तुम? क्या हो गए? पर समय हो गए। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। हम तो अच्छे खासे गए थे, बढ़िया अच्छे मन से गए थे, इतने बढ़िया मूड से गए थे, और तुमने ऐसी बात बोली। कैसी बात बोली? कि हमारा मूड खराब हो गया, दुखी हो गए, क्रोध आ गया। तो क्या है ये? तो तुम्हारा जो रिमोट है वो किसके हाथ में है? उसके वचनों के हाथ में होगा ना। हाँ, पर के हाथ में हो ना। पर समय हो तुम, पर समय। तो ऐसा मैं नहीं हो। ठीक है ना? तो ज्ञानी तो कैसे है वो? कोई कितना भी चढ़ावे तो भी संतुष्ट, शांत मस्त रहते हैं ना। भावों में एकता रूप लीन होकर प्रवृत्त होता है। फूटकर परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न हो राग द्वेष आदि भावों से में एकता रूप लीन होकर प्रवृत्त होता है, यानी कि परिणमन करता है। तब पुद्गल कर्म के कारमाण स्कंद रूप प्रदेशों में, पुद्गल कर्म क्या नहीं, 8 कर्मों के, सीधी बात। यहाँ पे जो लिखा ना कारमाण स्कंद रूप, तो यानी जो 8 कर्म जो इस आत्मा से बंधे हुए हैं, इस आत्म तत्व से बंधे हुए हैं ना, व्यवहार भाषा में, प्रदेशों में स्थित होने से युगपत
एक साथ पर को एकत्व पूर्वक जानता और पर रूप से एकत्व रूप पूर्वक परिणमित होता हुआ पर समय है। यानी उन 8 कर्मों को अपना मानता हुआ और उन 8 कर्मों के उदय में एक रूप होता हुआ। एक रूप कैसे होता हुआ? जैसे अपने को मनुष्य गति का मानना, मैं मनुष्य हूं, कहने में दोष नहीं है, कहने में दोष नहीं है। यहाँ पे एक रूप परिणमन होना मतलब मैं मनुष्य ही हूं, और इस मनुष्य पर्याय की को किसी भी तरीके से बचाने का जो उपाय करना, अथवा अपने को मनुष्य पर्याय के आधार से ही सुखी अथवा दुखी मानना, अथवा उसकी आपूर्ति से दुख, उसकी आपूर्ति में सुख और आपूर्ति न होने पर दुख मानना, आदि आदि। ठीक है ना? ये तो एक पर्याय की बात है। ऐसा अनादि से 84 लाख योनियों में जीव इसी प्रकार से, इसको कहते हैं प्राप्त पर्याय में तन्मय। क्या कहते हैं इसको? प्राप्त पर्याय में तन्मय। देखो, जैसे आप कहीं किसी के घर जाओ, मित्र के घर जाओ, और उस मित्र के घर जाने पर ये भूल जाओ कि यह मेरा घर नहीं है, भूल जाओ ये। ठीक है ना? जो आपका अपना निजी घर है ना, उसको भूल ही गया, पूरा याददाश्त सारी मिट गई आपकी, और जहां गए थे मित्र के घर पे, उसी को अपना घर मानने लगे। तो वो जो मित्र है, वो आपको उस घर में कितने दिन रहने देगा? बोलो। यदि उसको आधे घंटे 1 घंटे में ही ये बात मालूम चल जावे कि भैया ये तो बोरिया बिस्तर लेकर आया है, अब ये यहाँ से कभी जाने वाला नहीं है, तो भले ही तुमको 2 4 5 दिन झेल लेता, लेकिन अभी घंटे भर भी नहीं झेल पाएगा क्या? नहीं नहीं, समझ उसको नहीं मालूम होता तो 2 4 5 दिन झेल भी लेता, लेकिन उसे मालूम चल गया। क्या मालूम चल गया? ये तो भूल गया है ना, भूल गया इसका घर कौन सा है, कहाँ है, और ये तो इसी को अपना घर मानने लगा। तो क्या होगा? वो तुम्हारा बोरिया बिस्तर उठा के कहेगा मित्रता के भाड़ में, पहले अपने दिमाग का इलाज स्टार्ट करा। नहीं, मेरी बात समझो। और निरंतर क्या वो उपाय करेगा? प्रेम से, साम से, दाम से, दंड से, भेद से, यही उपाय करेगा कि तू ये जान किसी तरीके से छूटे। क्या? ये जो मेरे गले में पड़ गया ना, ये किसी तरीके से यहाँ से ये बला टल जावे। तो ऐसे चारों गतियां निरंतर ये उपाय करती हैं। क्या उपाय करती हैं? अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही। क्या समझे? ये निरंतर उपाय करती है चारों गतियां। क्या उपाय करती है? ये किसी तरह से बला मेरे से छूटे, छूटे। एकमात्र अपना घर ही ऐसा है जहां से कोई तुम्हें निकाल सकता नहीं। भूल कर अपना घर, है ना? और जाने कितनों के घर, इसे कहते हैं प्राप्त पर्याय की तन्मयता। इसको जहां गए, पर्याय मूर्ता भी कहते हैं ना। हाँ, पर्याय पर्याय मूर्ता भी मूर्ता कहते भी हैं। हो सकता हाँ, पर्याय मूर्ता भी। जहां गए वहीं के हो गए, वहीं के हो गए। अभी जितनों के बालों में सफेदी है, उनसे मैं पूछूं कि भैया तैयारी है जाने की, तो उनको क्या लगेगा? अरे नहीं भैया डॉक्टर साहब, 2 4 साल और जी जाए। घर वाले तो सोच रहे हैं ये किसी तरह से भला टले। क्या समझे? ये देह भी कह रही है, ये देह भी कह रही है कि किसी तरह से टले, टले तो सही। और हम भैया प्राणायाम कर करके और बढ़िया औषधियां खा खा के और बढ़िया, कि भैया ये टले नहीं, ये किसी तरह से स्थित रहे। नहीं नहीं, मैं समझे वो क्या कह रहे हैं। एकत्व पूर्वक परिणमित होता हुआ पर समय है। स्वीकार ही नहीं किया जिसने इस बात को कि ये मेरा नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा भाव नहीं है, मुझे तो यहां से जाना है, स्वीकारा ही नहीं। क्या है? पर समय है। ठीक, इस प्रकार प्रतीति की जाती है। इस प्रकार जीव नामक पदार्थ की स्वसमय और परसमय रूप द्विधता प्रकट होती है। द्विधता मतलब द्वैतपना, द्विधता मतलब दोपना। परसमय और स्वसमय के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस प्रकट होता है। आगे भावार्थ। जीव नामक वस्तु को पदार्थ कहा है। ठीक है? अब देखो, जीव नामक वस्तु को पदार्थ कहा है, तो वस्तु और पदार्थ कैसे हो गए? एकार्थवाची हो गए। आवाज आ रही सबको भैया? डिस्कनेक्ट हो गया क्या? आ रही है वॉइस? नहीं आ रही है, वॉइस क्लियर है। हाँ शुभिया, अब नहीं आ रही।
पेज नंबर 10 पे आ जाओ। जीव नामक वस्तु को पदार्थ कहा है। तो यहाँ पे वस्तु और पदार्थ एक अर्थवाची हो गए। ठीक है ना, वस्तु भी कहा है, उसी को पदार्थ भी कहा है। तो वस्तु और पदार्थ में क्या भिन्नता है? वस्तु को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वस्तुत्व गुण के कारण जो वस्तु क्यों प्रयोजनभूत कहते क्रिया हैं? हो रही है वस्तु के हाँ, अंदर, उसको इसको वस्तु कह वस्तु देते हैं। कहते हैं। हाँ, देखो विवक्षाएं तो कितनी सारी है ना। और जब किसी बात को कहा जाता है तो कोई ना कोई विवक्षा होती ही है, बिना विवक्षा के कोई शब्द कोई नाम होता नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे कहने का तात्पर्य बस इतना है कि कंफ्यूज मत होना। अगर वस्तु कहे अथवा पदार्थ कहे तो कंफ्यूज नहीं। वस्तु को ही पदार्थ कहा है अथवा पदार्थ को ही वस्तु कहा है, ये कहने का तात्पर्य है। तो वहां आचार्य एक भावार्थ में बता रहे हैं कि जीव नामक वस्तु को पदार्थ कहा है। जीव इस प्रकार अक्षरों का समूह पद है, और उस पद से जो द्रव्य पर्याय रूप अनेकांत स्वरूपता निश्चित की जाए वह पदार्थ है। ठीक, फिर बोलता हूँ, जीव इस प्रकार अक्षरों का समूह है। ज जहाँ पे ई की मात्रा, व जीव, ये जो अक्षरों का समूह शब्द हमने कहा, ये पद है। और इस पद से जो, यानी इस शब्द को कहने से जो वस्तु समझ में आपके आती है, पदार्थ आपके ज्ञान का विषय बनता है। कैसा? द्रव्य पर्याय रूप, जिसमें द्रव्य पर्याय रूप अनेकांत स्वरूपता निश्चित की जाए वह पदार्थ है। यानी द्रव्य गुण पर्याय वाला जो वस्तु है वह पदार्थ है। यह जीव पदार्थ उत्पाद व ध्रुवमयी सत्ता स्वरूप है। ठीक है ना, द्रव्य गुण पर्याय वाला ये है। लाइन क्लियर नहीं हुई, ये वाली पद से जो द्रव्य पर्याय रूप अनेकांत स्वरूपता, ये थोड़ा वाली। व्याकरण है, वो व्याकरण समझा रहे हैं, व्याकरण की बात है थोड़ी सी, समझाता हूँ, छोटी सी बात है। सबसे पहले एक लाइन, जीव नामक वस्तु को पदार्थ कहा है। एक जीव नामक वस्तु है, उसी को पदार्थ कहा है। अब उसको पदार्थ क्यों कहा है? जैसे वस्तु तो गुण के कारण वस्तु कहा है, तो पदार्थ क्यों कहा है ना। ये एक सिंपल सा व्याकरण है। तो बोले कि देखो, पहले तो समझो कि जो जीव है, जीव इस प्रकार अक्षरों का समूह, जहाँ पे ई की मात्रा वह जीव, ये जो अक्षरों का समूह है, ये पद है। पद है मतलब कि ये, इसकी हम बात कर रहे हैं, ये मूल बात है। ये कोई वस्तु है, पद है कहने का मतलब यही कुछ है, ये वस्तु है। वह वस्तु कैसी है? उसे, और उस पद से यानी कि उस वस्तु से जो द्रव्य पर्याय रूप अनेकांत स्वरूपता निश्चित की जाए वह पदार्थ है। यानी कि जिसमें द्रव्य गुण पर्याय रूपता पाई जावे उसी वस्तु में, तो उसी वह वस्तु क्या बन जाती है? पदार्थ बन जाती है। पदार्थ होने के पीछे क्या कारण है उसका? कि उसमें द्रव्य गुण पर्यायपना पाया जाना, उस वस्तु में द्रव्य गुण पर्याय का भाव होना। यानी होना पहली बात, सत्ता रूप होना। ठीक, और ध्रुवता के साथ उत्पाद वय के साथ, यानी कि परिणमनशील रहना, ये उसका स्वभाव होने से वही वस्तु क्या बन गई? पदार्थ हो गई। यह जीव पदार्थ, अब वहां पे जीव वस्तु कह रहे थे ना, वस्तु यानी एक वस्तु है वस्तुत्व गुण के कारण, और वह वस्तुत्व गुण के कारण वस्तु कैसी है? कि द्रव्य गुण पर्याय रूप होने से वह पदार्थ भी हो गई, उसी को पदार्थ भी कहा। और वह जो पदार्थ है वह उत्पाद व ध्रुव में सत्ता स्वरूप है, उसी को विश्लेषण करा आके। भैया उत्पाद एक पॉइंट है, है हाँ। मेरा, हाँ बोलो। यहाँ पे यहाँ पे जैसे पदार्थ बोला, तो यहाँ पर हाँ सारे पदार्थों की बात आ जाएगी। हाँ हाँ, सभी पदार्थों की बात आएगी, सामान्य बिल्कुल पदार्थ बिल्कुल। करके एक्सप्लेन अलग कर दिया। करेक्ट है, वो बिल्कुल पदार्थ का बिल्कुल। ही एक शाब्दिक अर्थ बता दिया कि जो हाँ वस्तु गुण हाँ पर्याय सहित की है वो पदार्थ है। हाँ, पदार्थ है, हाँ बस। व्याकरण है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, थोड़ा व्याकरण। आचार्य अमरचंद्र देव ने जो टीका लिखी है उसमें नय और व्याकरण की मुख्यता से लिखी है। ठीक है ना, ऐसा। दर्शन ज्ञान में चेतना स्वरूप है। अब क्योंकि वह जीव के संदर्भ में बात चल रही है, पदार्थ तो कैसा? उत्पाद वह ध्रुव वाला। लेकिन वहां पे जीव की अपेक्षा से बात करने के कारण उस पदार्थ में विशेषण क्या है? दर्शन ज्ञान में चेतना स्वरूप है। अनंत धर्म स्वरूप द्रव्य है, द्रव्य होने से वस्तु है। समझे ना, वही। और गुण पर्यायवान है, उसका स्वपर प्रकाशक ज्ञान, अनेकाकार रूप एक है। और वह जीव पदार्थ अथवा जीव वस्तु, उसको वस्तु भी कह रहे हैं ना, तो ब्रैकेट में जीव पदार्थ डाल दिया, वह जीव पदार्थ आकाश आदि से भिन्न असाधारण चैतन्य गुण स्वरूप है। बहुत सीधी सी बात, 6 द्रव्य है, उसमें एक जीव नामक द्रव्य है। वह जीव नामक द्रव्य को वस्तु भी कहते हैं। वह वस्तु कैसी है? उत्पाद व ध्रुव युक्तता लिए हुए है। और वह उत्पाद व ध्रुव युक्तता लिए हुए जो वस्तु है उसका दर्शन ज्ञान विशेषण है। और दर्शन ज्ञान विशेषण होने से चेतनमयी है। और मात्र चेतना ही नहीं है, अनंत धर्म स्वरूप भी है। और अनंत धर्म स्वरूप होने से और चेतना गुण की विशेषता होने से
अन्य द्रव्यों से भिन्न है। अन्य द्रव्यों से भिन्न अर्थात आकाश, धर्म, अधर्म, काल आदि से भिन्न है, असाधारण चैतन्य गुण होने के कारण, तथा अन्य द्रव्यों के साथ एक क्षेत्र में रहने पर भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता है। छह द्रव्य एक साथ रहने पर भी जीव द्रव्य अपने स्वभाव, अपने स्वरूप को छोड़ता नहीं है। और मात्र जीव ही नहीं छोड़ता, छहों में से कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव, अपने स्वरूप को छोड़ता नहीं है। क्योंकि समय सार जीव की मुख्यता से कह रहे हैं, तो यहाँ जीव की बात चल रही है, क्योंकि यहाँ पे स्वसमय और पर समय की मुख्यता बतानी है। तो स्वसमय कैसा है, माने समय कैसा है, जो अपने द्रव्य गुण पर्यायों में स्थित रहता है। और साधारण भाषा में कहें तो जो स्वद्रव, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में सदा विद्यमान रहता है, वह स्वसमय है। और वह स्वसमय कौन सा, जिसका चैतन्य गुण विशेष लक्षण है, यानी कि जीव की बात कर रहे हैं, छह द्रव्यों की बात यहाँ पे नहीं कह रहे हैं। ठीक है ना। छह द्रव्य उत्पाद व ध्रुव युक्त लिए हुए हैं, परंतु हम उसकी बात कर रहे हैं जो चैतन्य लक्षण वाला है। ठीक है ना, चैतन्य लक्षण वाला है, और वह अपने स्वरूप को छोड़ता नहीं है। ऐसा जीव नामक पदार्थ समय है। ऐसे जीव नामक वस्तु अथवा पदार्थ को ही समय कहते हैं। ठीक है ना। जब वह अपने स्वभाव में स्थित हो तब वह स्व समय है, और पर भाव यानी कि राग द्वेष मोह रूप होकर रहे तब पर समय है। ठीक है। अथवा जब वह दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होता है तो स्व समय होता है, और राग द्वेष आदि विकारी भावों में स्थित होता है तो पर समय होता है। अब स्थित होने का मतलब क्या है, उस रूप परिणमित होता है। परिणमित होता है मतलब एकत्व पने से, यानी कि अपने में और राग द्वेष आदियों में भिन्नता ना जानकर, दोनों के बीच की भिन्नता को ना जानकर। है ना। हाँ, तो भिन्नता ना जानकर राग द्वेष में एकत्व पने, यानी कि उसको निज रूप ही मानना, वह पर समय। और दर्शन ज्ञान में ये मेरा स्वभाव है, राग द्वेष आदि मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसे दर्शन ज्ञान में को अपना जानकर उस रूप ही रहना, वह स्वसमय। और पर भाव राग द्वेष होकर तब रहे तब पर समय। इस प्रकार जीव के द्विविधता आती है। द्विविधता आती है यानी कि दो प्रकार अथवा दो भेद बन जाते हैं। है ना, द्वैतपना खड़ा होता है अथवा द्वैतपना समझ में आता है। अब समय की द्विविधता में आचार्य बाधा बतलाते हैं। अब समय को अगर दो प्रकार का समय मानेंगे, यानी आत्मा को ही दो प्रकार का मानेंगे, तो उसमें एक बाधा है। ठीक है ना। तो उस बाधा को आचार्य देव बतलाते हैं। क्या कहते हैं, एकत्व निश्चय गत समय, सर्वत्र सुंदर लोक में, उससे बने बंधन कथा, जो विरोधिनी एकत्व में। गाथा नंबर 3, इसका प्राकृत क्या है। एयत्तर निश्चय गदो, एयत्तर निश्चय गदो, समओ सवत्त सुंदरो लोगे, मंद कहायते तेन विसंवादनी होदी। है ना, क्या कहा, एयत एकत्व, नियच्छ गदो निश्चय गत, समओ समय, सवत्थ सर्वत्र, सुंदरो सुंदर, लोगई यानी लोक में। है ना। और बंध कहा, बंधन कथा, यत्ते एकत्व में, तेण उससे, विसंवादनी होदी वे विसंवाद पैदा करती है। उस एकत्व में बंधन की कथा विसंवाद पैदा करती है। फिर पढ़ेंगे, समय तो हो गया है ना। एयत्त निश्चय गदौ, समओ सवत्त सुंदरो लोगे, बंद कहायत्ते तेन विसंवादनी होदी। एकत्व निश्चय गथा, समय सर्वत्र सुंदरो लोके। संस्कृत में नीचे लिखा, मिल रहा है ना सबको। बंद कथैकत्वै, बंद कथैकत्वै, तेन विसंवादनी भवति। भवति माने होना, है ना। भवाय भवान, है ना, होना, होती है।
क्या कहते हैं, एकत्व निश्चय गत, एकत्व निश्चय को प्राप्त जो, एयद एयत्र निश्चय गदो, एकत्व निश्चय गत, एकत्व निश्चय गत यानी एकत्व निश्चय रूप। ठीक। समह, समाओ, प्राकृत में समाओ, संस्कृत में समय, हिंदी में समय अर्थात आत्मा समय है, वह सर्वत्र, सर्वत्र, सर्वत्र हिंदी में भी संस्कृत में भी सर्वत्र ही कहेंगे। सुंदरो यानी कि सुंदर है। लौगे, लौगे अर्थात लोक में। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वह लोक में सर्वत्र यानी सब जगह सुंदर है। आहा, स्वसमय सर्वत्र सुंदर है, ये कह रहे हैं। एकत्व निश्चयगत समय का मतलब है सर्व, वो स्वसमय समय जो है ना। समय समय तो समय हाँ है, चाहे वो स्वसमय हो चाहे पर हाँ समय हो, समय तो हाँ, समय। और लेकिन वो एकत्व निश्चय नहीं, एकत्व पने को जो प्राप्त है ना, पर में जिसका, पर में पर का कोई अंश जिसमें नहीं है। सर्वत्र सुंदर लोके, लोक में सबसे सुंदर है। तेन इसलिए, एकत्व, एकत्व में बंद कथा, दूसरे के साथ बंधन की जो कथा है, विसंवादनी, विसंवाद विरोध करने वाली भवती है। ठीक है ना। अब यहाँ टीका करते हैं, तो टीका हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत पुकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। मोर जय जिनेन्द्र सभी को। भाई जिसको जय समझ में, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग बंद करो।